हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 10 है आपका और इसके न्यूमेरिकल जो है चैप्टर के काफी स्कोरिंग है आपके लिए। और मैंने देखा है कुछ बच्चे तो बिल्कुल हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमसे ये नहीं होंगे। इसमें प्लस माइनस साइन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, प्लस कहाँ आएगा माइनस कहाँ आएगा, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम बच्चों को रहती है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको अच्छे से रे डायग्राम्स क्लियर हैं, तो आप बहुत इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम जो है कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको जो गिवन है स्टेप बाय स्टेप आप उसको लिखते चले जाइए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट प्लेस है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले आपको मिरर कौन सा गिवन है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है गिवन। और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज यू। सो इट इज 10 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि u ऑलवेज बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया जाता है, सो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए, फोकल लेंथ दी गई है आपको, फोकल लेंथ दैट इज 15 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में के केस में फोकल लेंथ जो है वो हमेशा कैसी होती है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपके पास कॉन्केव मिरर है या लेंस है, कुछ भी हो आपके पास, मिरर हो लेंस हो, सो कॉन्केव के केस में फोकल लेंथ हमेशा कैसी रहेगी, दैट विल बी नेगेटिव। तो आपको इसको ट्रिकी करके याद कर सकते हो। केव यानी अगर आप जो है किसी केव में एंटर करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, तो आप याद रख सकते हो कि उस केस में फोकल लेंथ हमेशा केव के केस में क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। या सेकंड एक छोटी सी और भी ट्रिक है कि कॉन्वेक्स जब आप लिखते हो, एक्स लिखते हो, तो ये लगभग प्लस से सिमिलर है, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा जो है पॉजिटिव रहने वाली है। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो पोजीशन एंड नेचर निकालना है आपको। पोजीशन का मतलब क्या होता है, आपको वी निकालना है। वी निकालना है आपको यहाँ पे, और नेचर निकालना है, तो नेचर का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको एम निकालना है। एम जब निकलेगा मैग्निफिकेशन, तब हमें पता लगेगा कि इमेज जो बनी है उसका नेचर कैसा है। सबसे पहले हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, बहुत इजी है। मिरर फॉर्मूला इज 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। ठीक है, सो 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। यहाँ पे 1 by f हमें कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हमें निकालना क्या है, 1 by v। सो 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u। आप इस तरह से कर सकते हो। अब देखिए 1 by v 1 by f आपको दिया गया है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। सो 1 by 15 माइनस 1 बाय यू है हमारे पास माइनस 10 सेंटीमीटर। सो 1 बाय माइनस 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है सॉल्व करना। प्लस 1 बाय 10, यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लेंगे और इसका जो एलसीएम होगा दैट विल बी 30। तो 15 2 प्लस 10 3 जा 30 एंड 3 कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 5 बाय 30। तो इसको आप कैंसिल करोगे। ठीक है, ये आ गया आपका 1 बाय 6। यानी यहाँ पर जो 1 बाय 6 है वो आपकी वैल्यू किसकी आई है, वो आपकी वैल्यू आई है यहाँ पर 1 बाय 6, दैट इज 1 बाय v की वैल्यू आई 1 बाय 6। सो v क्या हो जाएगा, यहाँ से v आपका हो जाएगा दैट इज 6 सेंटीमीटर। और v जो है किस में आया है, आपका प्लस में आया है, तो ये तो आपने निकाल लिया v। यानी जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, जो उसका जो इमेज बनेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो हमने लिया है उसकी इमेज जो बनेगी वो जो है, जो मिरर है उसके बैक साइड में बनेगी। और प्लस का मतलब क्या है, वो बैक साइड में बनेगी यहाँ पे। अब देखिए, अब निकालना है हमें एम। एम के लिए मिरर के केस में फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी बाय यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे v कितना दिया गया है, v हमने निकाला 6, तो यहाँ से v कितना आ गया 6, और u हमारे पास कितना था, आपको जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, -10 जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको यहाँ पर गिवन है। सो इसमें आप लिख देंगे -10। अब इस केस में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 6 बाय 10 आ गया, तो ये आ गया आपका
0.6। आपको यहाँ पर ये बहुत ध्यान से देखना है कि हमारा आंसर प्लस में है या माइनस में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो किस में है, प्लस में है। अब यहाँ पर बच्चे जो है आप लोग मोस्टली मिस्टेक करते हो कि आप यहाँ पर प्लस और जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको इकट्ठा रीड करते हो, जो कि गलत है। आपको यहाँ पर प्लस को और 0.6 को बिल्कुल अलग अलग जो है रीड करना है। तो सबसे पहले जैसे 0.6 है तो आप सबसे पहले 0.6 को छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको ये नहीं देखना, आपको देखना है केवल प्लस। इस प्लस का मतलब क्या है कि जो हमारी इमेज बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कुछ इस तरह से है, यानी हमारी जो इमेज है वो कैसी है, वो इरेक्ट है, ठीक है। और जो इमेज इरेक्ट होती है वो इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। सो इस प्लस का मीनिंग यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, प्लस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे इरेक्ट है। इरेक्ट है तो साथ में क्या होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। तो ये हो गया प्लस का मीनिंग। अब हम बात करते हैं 0.6 की। इस 0.6 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखिए m की वैल्यू यानी मैग्निफिकेशन m की वैल्यू आई है यहाँ पे 0.6, जो कि 1 से कम है। तो आपको याद रखना है कि अगर m की वैल्यू 1 आती है तो जो यहाँ पर हाइट है इमेज की, दैट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर m की वैल्यू वो क्या आएगी हमारी, दैट इज ग्रेटर देन 1, अगर एक से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेज की जो हाइट है दैट विल बी लार्जर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट अगर m की वैल्यू हमारी 1 से कम है तो इट मीन्स जो इमेज की हाइट है दैट विल बी द स्मॉलर, ठीक है, एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें आपको m के केस में यहाँ पर याद रखनी है। सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो m की वैल्यू यहाँ पर आई है वो है 0.6। 0.6 यानी m की वैल्यू यहाँ पर 1 से कम है, कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारी इमेज है दैट इज स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि अगर m की वैल्यू कम है तो जो हाइट है इमेज की दैट विल बी द स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे क्या है, 0.6 का मीनिंग क्या है, स्मॉलर इन साइज। तो आपको मेन पॉइंट यहाँ पर यही है कि आपको प्लस और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको अलग अलग आपको रीड करना है, एक साथ आप उसको रीड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है यहाँ से काफी कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज दिया गया है 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे जो भी आपको गिवन है स्टार्टिंग में वो आप लिखते चले जाइए। यहाँ पे साइज दिया गया है 7 सेंटीमीटर यानी HO ये दिया गया है आपको 7 सेंटीमीटर। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कुछ इस तरह से रखा जाता है, तो इसकी हाइट जो है वो हमेशा किस में होगी, प्लस में होगी, ठीक है। तो अगर ऐसे होती है तो माइनस में होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, और ऐसे है तो वो हाइट जो है किस में होगी, प्लस में होगी। तो यहाँ पे प्लस 7 सेंटीमीटर, आप प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको ध्यान रखना। सो इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर। तो 27 सेंटीमीटर क्या गिवन है यहाँ पे, u जो है वो कितना गिवन है यहाँ पे, दैट इज 27 सेंटीमीटर। सो आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी। सो -27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे कि मिरर आपको कौन सा दिया गया है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आपको लिख लेना है कि हमें मिरर दिया गया है कॉनकेव, और फोकल लेंथ क्या है, 18 सेंटीमीटर। एफ की जो वैल्यू है दैट इज 18 सेंटीमीटर। कॉनकेव है तो इसका मतलब फोकल लेंथ किस में होगी, कॉनकेव मिरर में हमेशा माइनस में। ये कंप्लीट हो गया। अब आपको निकालना क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी। तो डिस्टेंस निकालनी है कि जो इमेज बनेगी वो जो है कितनी डिस्टेंस पे होगी, यानी v जो है आपको यहाँ पर निकालना है। फाइंड द साइज एंड नेचर। साइज एंड नेचर के लिए हमें साइज भी निकालना है, यानी आपको यहाँ पर HI हाइट भी निकालनी है। सो साथ साथ आपको यहाँ पर हाइट भी निकालनी है, वहीं से हम इसके नेचर का पता लगा सकते हैं। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें v निकालनी है तो हम लगाएंगे इसमें जो है मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1 बाय हमें निकालना है 1/v, सो 1/f माइनस 1/u। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। f की वैल्यू हमें दी गई है -18, सो 1/-18। नेक्स्ट जो दिया गया है u की जो वैल्यू है हमारे पास वो है -27, सो 1/18
-27। सो यहाँ से आप निकाल सकते हो 1 बाय प्लस 1 बाय 27। यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम यहाँ से आप लेंगे, एलसीएम जो आएगा इसका वो आएगा हमारा 54। सो आप इसको सॉल्व करेंगे 18 3 जा, सो कितना आएगा -3 प्लस 27 2 जा 2, तो ये आंसर आ गया आपका -1 डिवाइडेड बाय 20 54। तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, v की वैल्यू आई यहाँ पे हमारी -54 सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू निकली है ये 1 बाय v की है। सो v की वैल्यू क्या हो जाएगी -54 सेंटीमीटर। सो ये जो है -54 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वैल्यू हमारी आई है इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ पे v की वैल्यू हमारी माइनस में है, इट मीन्स क्या है कि जो इमेज बन रही है वो उसी तरफ है जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पे इस माइनस का मतलब ये है, ओके, कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज वो बन रही है। नाउ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लगाएंगे, दैट इज m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मिरर है, सो -v बाय u, ठीक है। लेंस के केस में यहाँ प्लस हो जाएगा, मिरर के केस में यहाँ -v बाय u होगा। सो यहाँ से आप सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो। हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है, v हमारे पास है, u हमारे पास है, हाइट ऑफ इमेज हमें यहाँ पर निकालनी है। सो हाइट ऑफ इमेज h, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है वो आप देख सकते हो हमें कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से आप लेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो 7 इज इक्वल टू -v बाय u। v कितना है यहाँ पे, v है हमारे पास जो हमने निकाला है -54 एंड u जो हमें गिवन है यहाँ पे वो है दैट इज -27। सो 27 2 जा आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो h हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 7 इंटू -2 दैट इज -14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे आपको फिर से माइनस को अलग से रीड करना है, 14 को अलग से, न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग से देखेंगे। माइनस जो है यहाँ पर ये माइनस का मतलब क्या है, तो हम यहाँ पे नेचर लिखेंगे। माइनस का मतलब क्या है कि जो इमेज बनी है वो कैसी है, दैट इज इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा जो है कैसी होगी, रियल होगी। सो आप लिख सकते हैं इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इसमें आपके पास जो वैल्यू है वो माइनस में है। सेकंड थिंग इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो इमेज है दैट इज लार्जर इन साइज। आप देखिए ऑब्जेक्ट की जो हाइट है दैट इज 7 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट है 14 सेंटीमीटर। सो द साइज द इमेज इज लार्जर, ठीक है, लार्जर इन साइज। तो कुछ इस तरह से आपको जो न्यूमेरिकल हैं वो यहाँ पर सॉल्व करने हैं। सो ये 2 एग्जांपल्स हमारे हो गए। ये हमने मिरर के 2 केस जो है यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि किस तरह से आप m निकाल सकते हो, कैसे आप हाइट निकाल सकते हो और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।